हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नचिकेता। यह कठोपनिषद में संकलित नचिकेता और यमराज का संवाद है। इसमें नचिकेता यमराज से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वह यह जानना चाहता है कि आखिर ये आत्मा का ज्ञान है क्या, आत्मा है क्या। उसी के विषय में यहाँ एक कहानी विस्तार पूर्वक दी गई है। एक बार की बात है, ऋषि बाजश्रवा ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने गायों का दान किया, परंतु वे गायें इतनी बूढ़ी और निर्बल थीं कि उन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया। बाजश्रवा कौन थे? बाजश्रवा नचिकेता के पिता थे और एक ऋषि थे जो कि हमेशा दान पुण्य करते रहते थे। तो दान पुण्य करते हैं तो ऐसे गायों को देते हैं जो गाय दूध देना भी बंद कर चुकी थी, अर्थात वह गाय किसी योग्य नहीं थी। नचिकेता अपने पिता के इस प्रकार के दिखावे के दान और कृपणता से बहुत खिन्न था। वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं। आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ। आप मुझे किसको दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं? नचिकेता अपने पिता से यह प्रश्न करता है क्योंकि उसे लगता है कि हमें ऐसी वस्तु की दान देनी चाहिए जो वस्तु किसी के उपयोग में आ सके, परंतु यह बूढ़ी और निर्बल गायें किसी के उपयोग में नहीं आ सकती हैं। अर्थात वह इस प्रकार के कृपणता से, यानी इस प्रकार के कंजूसी से वह बहुत ही दुखी हुआ और अपने पिता से प्रश्न करने लगा। बाजश्रवा ने 1-2 बार तो उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी, परंतु बार बार पूछने पर वो झुंझला उठे। जब नचिकेता बार बार उनसे एक ही प्रश्न करने लगा तो ऋषि को गुस्सा आ गया। क्रुद्ध होकर वे बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। और उन्होंने गुस्से में बोल दिया कि जाओ, मैं तुझे यमराज को दे रहा हूँ। नचिकेता विनम्र भाव से बोला, बहुत अच्छा पिताजी, अब मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। और वह तुरंत अपने पिता से वहां जाने की आज्ञा मांगने लगता है। बाजश्रवा को लगा कि क्रोध के कारण उनके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई है, किंतु अब उपाय ही क्या था। नचिकेता अपने पिता से विदा लेकर यमलोक के लिए रवाना हो गया, लेकिन नचिकेता नहीं माना और वह अपने पिता से विदा लेकर यमलोक के लिए चल दिया। नचिकेता जब यमलोक पहुंचा तब यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता 3 दिनों तक उनके दरवाजे पर खड़ा रहा, यानी यमराज कहीं गए थे, वहां पर नहीं वह उपस्थित थे, तो वह 3 दिनों तक उसी प्रकार भूखे प्यासे बिना कुछ खाए पिए उनके दरवाजे पर उनकी प्रतीक्षा करता रहा। यमराज जब लौटे तो उन्होंने एक ब्राह्मण कुमार को द्वार पर खड़ा देखा। उन्होंने नचिकेता से आने का प्रयोजन पूछा। प्रयोजन अर्थात कारण। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनाकर आने का कारण बताया और नचिकेता उनको सारी कहानी बताता है कि वह क्यों आया है। यमराज बोले, नचिकेता, तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे खड़े हो। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं तुम्हारी पितृभक्ति और उदार विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो, क्या मांगते हो? नचिकेता से यमराज ने 3 वर मांगने को क्यों कहा? क्योंकि नचिकेता 3 दिन उनके दरवाजे पर भूखा और प्यासा खड़ा था। तो नचिकेता बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए। वह पहला वरदान मांगता है कि उनके पिता जो क्रोधित हैं वो शांत हो जाएं। ऐसा ही होगा, यमराज ने कहा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता अपना सारा क्रोध भूलकर तुम्हें गले लगाएंगे। अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने दूसरा वर मांगा, हे देव, मुझे स्वर्ग को प्राप्त करने के उपाय के बारे में बताइए। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा जानकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। यमराज ने नचिकेता को वे सब विधियां समझाईं जिससे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। यमराज को आश्चर्य होता है कि यह बालक इतना बड़ा प्रश्न पूछ रहा है। वत्स, अब तीसरा वर मांगो, यमराज ने कहा। नचिकेता ने फिर विचार किया और वह यमराज से बोला, भगवान, कृपा करके मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। यमराज को ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। वे बोले, वत्स, तुम अभी बालक हो, आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके।
तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। यमराज को लगता है कि यह अभी बालक है और इतना बड़ा प्रश्न इसके लिए उचित नहीं है, लेकिन नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ता से अड़ा रहा। वह बोला, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए, तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूंगा। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में बताइए। लेकिन वह बालक उदार था, दृढ़ निश्चयी था, पितृभक्त था। वह अपनी बात से हटने वाला नहीं था, और यदि वह अपनी बात से हटने वाला होता तो वह अपने पिता के कहे गए, क्रोध में कहे गए वचनों का पालन करने के लिए यमलोक तक नहीं जाता। यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए। प्रलोभन यानी लालच। विभिन्न प्रकार से वह बालक है उसको बहलाने फुसलाने का प्रयास किया कि आत्मा का रहस्य जानने पर अड़ा रहा, लेकिन नचिकेता जो है वह उनके किसी भी प्रलोभन में नहीं आता है, किसी भी लालच में नहीं आता है, और वह दृढ़ निश्चय के साथ अपने उसी प्रश्न पर अड़ा रहता है। संसार का कोई प्रलोभन उसे अपने निश्चय से डिगा नहीं सका अर्थात हिला नहीं सका। अंत में प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ कर दिया, और अंत में हार माननी पड़ी यमराज को, और वो उसे आत्मा का रहस्य बताना शुरू कर देते हैं। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है ना मरती है, वह अजर अमर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा विद्यमान रहती है, परंतु उसे हम अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह निर्गुण और निराकार है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। वत्स, आत्मा का ज्ञान बहुत गूढ़ विषय है, और इसे वे ही समझ सकते हैं जो सांसारिक आकर्षणों को ठुकराकर साधना के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए पुत्र, श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। नचिकेता ने यमराज के उपदेशों को समझा और उन पर आचरण किया, और वह बड़ा होकर महान विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। अब यहाँ क्या बताते हैं? यमराज बताते हैं आत्मा, क्योंकि व्यक्ति का शरीर पैदा होता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। और नचिकेता उनको प्रणाम कर वहां से विदा लेता है और आगे चला जाता है। अब हम यहाँ इसके कुछ प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। यज्ञ का आयोजन किसने किया था? आप सभी को पता है कि यज्ञ का आयोजन ऋषि बाजश्रवा ने किया था। नचिकेता के बार बार पूछने पर पिता ने क्या कहा? पिता ने क्रोधित होकर कहा कि जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। पिता से विदा लेकर नचिकेता कहाँ गया? उत्तर, यमलोक। नचिकेता ने यमराज से कितने वर मांगे? नचिकेता ने यमराज से 3 वर मांगे।